बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद अहमद है। मैं प्रोफेसर हूँ दारुल सेहत हॉस्पिटल में। और सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान को और सारी दुनिया के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हमको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमको तमाम तर रोज़े और इबादत करने का मौका अता फ़रमाए और हमारी इबादत को भी कबूल फ़रमाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एज़ ए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यानी मेदे जिगर के माहिर की हैसियत से कुछ बातें बताना चाहूँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि हमारे यहाँ जब भी कोई रमज़ान में कोई मरीज़ आते हैं तो वो बेइंतहा ओवर ईटिंग करने की वजह से अक्सर सीने में जलन यानी खट्टी डकारे, सीना जलना, उल्टी, मतली और पेट के दर्द की अलामात बहुत शिद्दत से या बहुत कॉमनली बता रहे होते हैं। ये सिम्टम्स ज़्यादातर लोगों को पहले से चल रहे होते हैं और रमज़ान में कुछ बेएहतियातियों की वजह से, बेइंतहा मिर्चों वाले चने, पकौड़े, तली हुई चीज़ें खाने की वजह से और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ अक्सर बताते हैं कि हमें मुसलसल डकारें आती हैं, मुंह में बदबू आती है डॉक्टर साहब, और हमारे रोज़े भी अक्सर व बेशतर जो है वो ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि हमें खट्टी डकारें या उल्टी मतली आ जाती है। इस हवाले से मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि एक तो इस्लाम में जैसे कि मायाना रवि है, हमें जो है बहुत ओवर ईटिंग के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए जितना हमें अल्लाह ताला ने और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खाना जो है कम से कम भी 2 निवाले छोड़ के खाओ, तो यानी कि एहतियात करनी चाहिए ओवर ईटिंग से। इसके अलावा जो और दूसरी एहतियातें हैं उसमें चिकनाई वाली, चर्बी वाली चीज़ें कम से कम खाएँ, पकौड़े और समोसे और इसी तरह से मिर्चों वाले चनों का इस्तेमाल कम से कम रखें ताकि हमारी जो ज़िंदगी है या रोज़ा जो है वो हमारा बहुत सुकून से गुजर सके। इसके अलावा खाने के अंदर जो और एहतियातें हैं उसमें फलों का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। कोशिश करें कि रमज़ान में पानी का इस्तेमाल भी सफिशेंट अमाउंट में करें ताकि पेशेंट जो है या कोई भी इंसान जो है वो डिहाइड्रेटेड ना हो पानी की कमी की वजह से। अच्छा, ये तो हो गई ज़्यादातर एहतियातें जो कि सीने के जलन या पेट के दर्द के लिए जो बताई जाती हैं, और मेडिसिन का फार्मूला भी यही है कि प्रिवेंशन इज़ ऑफ बेटर दैन द क्योर, और इसी के ऊपर पूरी मेडिकल साइंसेज जो है वर्क करती है, यानी प्राइमरी प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द टर्शरी प्रिवेंशन। अच्छा, अब जो है कुछ दवाइयाँ भी हैं जो एक ज़माने में किसी ज़माने में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी PPIs के नाम से आती थी, बहुत ज़्यादा ओमिप्रेज़ोल, ईसोमिप्रेज़ोल। आहिस्ता आहिस्ता डायनामिक्स चेंज हुए और अब जो है और बहुत अच्छी दवाइयाँ जैसे कि PCAP एंटागोनिस्ट आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और इनका काफ़ी चर्चा भी है और बहुत टाइम टेस्टेड और प्रूविनली इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं जो कि हमारे यहाँ वोनाप्रोज़ोन के नाम से हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं। ये दवाइयाँ मुख्तलिफ़ नामों से हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और मुख्तलिफ़ कंपनियों ने बनाई हुई हैं। इनकी ब्यूटी ये होती है कि अगर आप इनको सिंगल डोज के अंदर यानी दिन में एक दफ़ा किसी भी वक्त ले लें, यानी कि 10 mg या 20 mg की गोली आफ्टर कंसल्टेशन विद द गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, तो इससे ये होता है कि आपका जो ओवरऑल जो जिस्म के अंदर एसिड की प्रोडक्शन या जो सीने में जलन या तेज़ाबियत जो एसिड की वजह से होती है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है और मरीज़ के जो सिम्टम्स यानी अलामात होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। बॉटम लाइन के तौर पे मैं आपको अपने वर्ड्स को यही कंक्लूड करूँगा कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रिवेंशन, इसके अलावा एहतियात खाने में, तली हुई चीज़ें, मिर्चों वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम, और जो है दवाइयों के अंदर जो इस्तेमाल है वो उसके अंदर जो है वोनाप्रोज़ोन का इस्तेमाल या टैबलेट जो आजकल नई वोनाप्रोज़ोन आई है, अगर वो भी पेशेंट इस्तेमाल करें इन सारी एहतियातों के साथ तो इनका जो रमज़ान है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत सुकून से और बहुत आसानी के साथ गुजरेगा।